देखिए, वैसे आज जो काम किए हैं, आज शिलान्यास और उद्घाटन लगभग 3 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें 2.25 करोड़ का बारात घर है, विभिन्न समाजों की चौपालें हैं, रास्ते हैं और इसके साथ साथ चमेली वन के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए, गांव के बूस्टर के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए, गांव की 2 सड़कों के लिए 3 करोड़ रुपए जो भुलवाना को चमेली वन से जोड़ेगी, और हाईवे से गांव की सड़क के लिए 35 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए भुलवाना से यूपी के रास्ते को जोड़ने के लगभग 13 करोड़ 14 करोड़ के विकास कार्य गांव भुलवाना में कुछ हो गए, कुछ होने जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, नायब सैनी जी के आशीर्वाद से और भाई हरेंद्र रामरतन जी के प्रयास से पूरे होडल विधानसभा क्षेत्र में इस समय सैकड़ों करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। 3 करोड़ का बूस्टर भी यहाँ गांव के हर घर तक पानी मिले, उसका भी काम यहाँ पर चल रहा है। मतलब विकास के कामों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन सुविधाएं मिले, इसमें आदरणीय मोदी जी और नायब सैनी जी की सरकार लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के बार बार जीतने का कारण भी एक ही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें हैं, वहां लोगों को विकास और सुशासन देखने को मिलता है, कानून का राज देखने को मिलता है। इसलिए आप देखते हैं एनडीए शासित, भाजपा शासित अधिकतर राज्यों में बार बार एनडीए और बीजेपी की सरकारें जीत रही है। आदरणीय मोदी जी में भरोसा, देश के लोगों का दिन प्रतिदिन लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। देश दुनिया के मानचित्र पर अलग से दिखाई देने लगा है। दुनिया में भारत की माली हालत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये सब इसलिए है क्योंकि मोदी जी के लिए देश प्रथम है। देश प्रथम की भावना से मोदी सरकार और नायब सैनी जी की सरकार काम कर रही है। इसलिए चहुमुखी विकास देश के और प्रदेश के लोगों को देखने को मिल रहा है। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? बिहार चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगे, हरियाणा में भी ऐसी लगाई। देखिए, ये हताश और निराश लोग हैं। भगवान यही भ्रम इनमें बनाए रखे। ये कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। जहां जीत जाते हैं वहां वोट चोरी। लोकसभा में इन्होंने एक बार भी नहीं कहा, ईवीएम का नाम भी नहीं लिया, वोट चोरी की बात भी नहीं की। कर्नाटक तेलंगाना में जीते तो इन्होंने कभी वोट चोरी की बात नहीं की। हिमाचल हो, पंजाब हो, जहां तमिलनाडु हो, तो वहां ये इस तरह के आरोप नहीं लगाते। वो कहते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये हार से इतने हताश हो गए हैं कि इनको कोई ना कोई आरोप, मनगढ़ंत आरोप सरकार पर लगाना है। ये हार को स्वीकार नहीं करते। हार में भी किंतु परंतु दोषारोपण करते हैं। ये ना देश को बकसने वाले हैं, ना देश की सेना को बकसने वाले हैं, ना संवैधानिक संस्थाओं को बकसने वाले हैं। हर किसी को कटघरे में खड़ा करना ये कांग्रेस और विपक्षियों की आदत हो गई है, जिसका खामियाजा ये लगातार भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। मंत्री, प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि कट्टा राज का सब अंत हो गया, अब कट्टा राज कभी नहीं आएगा। लेकिन निश्चित होगी उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, इस बार बिहार चुनाव में आपको 8 करोड़ मतदाताओं में से 243 सीटों पे हजारों बूथों पर मुझे एक भी बूथ बताओ जिस पर रीपोल हुआ हो। और जब लालू की सरकार थी तो बूथ कैप्चरिंग,
हत्याएं, पोलिंग मशीनों को लूट के ले जाते थे, बक्सों को लूट के ले जाते थे, गोलियां चलती थी, डराते थे, धमकाते थे और हजारों बूथों पर रीपोल होता था। ये मोदी और एनडीए की सरकार है कि बिहार में एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ। हाँ, मतलब इसलिए कानून का राज दिया है। इसलिए मैंने कहा ना, जहां जहां एनडीए और बीजेपी की सरकारें हैं वहां विकास है, सुशासन है और कानून का राज है। इसलिए बार बार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है।